Good evening to all of you. Today we will discuss about exercise 5.1 for class 7th. Question number first. Find the complement of the following angles. मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है. आज हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे यहाँ पे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं. तो पहला क्वेश्चन आप के पास है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. फर्स्ट है आपका 20 डिग्री. तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना होता है आपको क्या करना होगा, 90 से माइनस करना होगा. बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज कॉम्प्लीमेंट एंगल. क्लियर. तो क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, 90 से माइनस करना होता है. तो इस फर्स्ट वाले पार्ट का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, 90 माइनस 20. ठीक है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर आएगा आपका वो 70 आएगा. क्लियर. मीन्स 20 का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो 70 डिग्री होगा. सेकेंड 63 का फाइंड आउट करते हैं. 63 का क्या होगा, 90 माइनस 63. ठीक है. तो यहाँ से अगर आप माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आपको 27 मिलेगी. क्लियर. मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 इज इक्वल टू 27. नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57, 90 माइनस 57 इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57. क्या करेंगे, 90 में से 57 को माइनस करते हैं तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 33 मिलेगी. क्लियर. क्योंकि आप 10 में से 7 माइनस करोगे 3 आएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. सप्लीमेंट एंगल्स आर दोज द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो सप्लीमेंट एंगल्स में क्या होते हैं, दो एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है. क्लियर. कितना होता है, 180 होता है. तो कॉम्प्लीमेंट में 90 से माइनस करते हैं और जब भी सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना होता है 180 से माइनस करते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट कितना है, 105. क्या करेंगे, 180 में से आपको 105 माइनस करना है तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 75. क्लियर. 75. ठीक है. तो जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है 90 से माइनस करते हैं, सप्लीमेंट फाइंड करना होता है 180 से माइनस करना है. बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है. नेक्स्ट 180 माइनस 87. ठीक है. तो यहाँ पे सप्लीमेंट ऑफ 87 क्या होगा आपका, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 आएगा, फिर बचता है 17. 17 में से 8, 93. क्लियर. मीन्स सप्लीमेंट ऑफ 87 इज 93. क्लियर. नेक्स्ट सप्लीमेंट ऑफ 154. सप्लीमेंट ऑफ 154, 180 माइनस 154. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, 7 में से 5, 26. मीन्स सप्लीमेंट ऑफ 154 इज इक्वल टू 26 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री और कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री. यू नो द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, एंड द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट. तो यहाँ पे चेक करेंगे ऐड करके. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है, ये यहाँ से हमको 180 मिल रहा है. तो जो जिसमें भी दो एंगल का सम आपका 180 आ रहा है दैट इज सप्लीमेंट, दैट इज सप्लीमेंट. नेक्स्ट 63 डिग्री एंड 27, सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट 112 and 68, sum of both the angle is equal to 180 degree, that is supplement. क्लियर स्टूडेंट. तो यहाँ पे हमने देखा कि जिन भी एंगल्स के सम 180 आ रहे हैं वो सप्लीमेंट है और जिन एंगल के सम 90 डिग्री आते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं. इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Find the angle which is equal to its complement. You know the sum of two angle is equal to 90 degree, that is complement. तो यहाँ पे क्या बोला, find the angle which is equal to its complement. तो यहाँ पे कौन कौन से दो एंगल होंगे, 45 and 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है.
तो इसमें क्या पूछ रहा था कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो वो एंगल आपका क्या होता है 45 डिग्री होता है। मीन्स आंसर अगर आपको राइट करना होगा तो क्या आएगा आपका 45 होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या होते हैं सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल की बात करें ऐसे दो इक्वल एंगल कौन से होंगे, वो होंगे आपके 45 डिग्री। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। यू नो द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट एंगल। क्लियर? So we can write 90 plus 90 is equal to 180 डिग्री। आंसर क्या होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, ऐसे दो इक्वल एंगल सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज करते हो तो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, एंगल 2 के प्लेस में क्या चेंजेस होंगे ये पता करना है। सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री तब भी रहें। ठीक है, आपने देखा कि ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन से बनाया हुआ है, जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे एंगल 1 ये इतना है आपका और एंगल 2 ये है। अगर मैं एंगल 1 को क्या कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने एंगल 1 को क्या किया, इस वाली ब्लू लाइन से मैंने डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि एंगल 2 आपका कितना इंक्रीज हो गया, इतना प्लेस एंगल 2 आपका इंक्रीज हो गया। क्लियर? यानी कि आप अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हो तो आपका एंगल 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? ठीक है, और ऐसे करने पे आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर 1 को डिक्रीज करोगे तो एंगल 2 आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? तो आपका आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना है, बोला है इफ़ 1 इज डिक्रीज, तो क्या लिखोगे, इफ़ एंगल 1 इज decreased then angle 2 will be increased. Clear? Okay student, question number 7, can two angles be supplementary if both of them are acute? You know about acute angle. If both the angles are less than 90 degree, that is acute angle. एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दो एंगल को मैंने सपोज किया हुआ जो 90 डिग्री से कम है, एक को 45 लिया, दूसरे को 60। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो आपको वैल्यू 105 मिल रही है। मीन्स सप्लीमेंट में क्या होना चाहिए कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। दो एंगल को जोड़ने पे अगर आपकी वैल्यू 180 आती है तो वो सप्लीमेंट होगा, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। अगर दोनों एक्यूट आप सपोज कर रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू आपको 180 मिल नहीं रही। कोई और एग्जांपल भी आप चेक कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 30 ले लिया, ठीक है, और मैंने कितना ले लिया, 40 ले लिया। अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो 70 मिल रहा है। ये दोनों एंगल आपके एक्यूट हैं, ठीक है। तो दो एक्यूट एंगल को ऐड करने पे कभी भी वैल्यू आपकी 180 नहीं आ रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों एंगल आपके एक्यूट हैं तो वो सप्लीमेंट नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस। यू नो अबाउट ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 होता है। अगर दोनों एंगल आप क्या ले रहे हो, मोर देन 90 ले रहे हो। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक एंगल 100 लिया, दूसरा 120 लिया, दोनों को ऐड करने पे 220 मिल रहा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि ये भी 180 नहीं बना रहा है, मतलब ये भी क्या होगा, सप्लीमेंट नहीं होगा। एक एग्जांपल और हम लोग देख देते, क्या होना चाहिए कि 90 मोर देन 90 होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने 101 सपोज कर लिया और दूसरा मैंने 91 सपोज कर लिया। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एंगल हमारे जो हैं वो ऑब्ट्यूस है। मोर देन 90, ये 91 क्या है, मोर देन 90 है। क्लियर? अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 192 मिल रही है। मीन्स ये भी 180 नहीं बना रहा है। क्लियर? तो यहाँ से ये बात पता चल गई कि अगर दोनों एंगल आपके ऑब्ट्यूस हैं तो ये सप्लीमेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, राइट। राइट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री होते हैं। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। तो ऐसे दो पेयर 90 डिग्री की अगर मैं ऐड करता हूँ तो 180 बना रहे हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि ये सप्लीमेंट बना रहे हैं, बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपका एक एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री है,
ठीक है। अगर आपका एक एंगल ग्रेटर देन 45 है तो दूसरा एंगल, ठीक है, तो क्या दूसरा एंगल भी ग्रेटर देन 45 होगा या इक्वल टू 45 होगा या लेस देन 45 होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनमें दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक एंगल आपका मोर देन 45 है तो दूसरा एंगल आपका लेस देन 45 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 45 को ऐड करने पे ही तो 90 होता है। यानी कि अगर आप एक वैल्यू बढ़ा रहे हो तो दूसरी वैल्यू घटानी पड़ेगी तभी 90 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रेटर देन 45, सपोज कर लो मैंने ये वैल्यू 50 ले ली, तो एक वैल्यू अगर मैंने बढ़ा दी तो दूसरी वैल्यू जो है वो घटानी पड़ेगी कि नहीं, ठीक है। तो दूसरी कितनी करनी पड़ेगी? 40 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 50 और 40 को ऐड करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? मीन्स अगर एक वैल्यू ग्रेटर देन 45 है तो दूसरी वैल्यू लेस देन 45 होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे क्या पूछ रहा है? इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 2 के एडजेसेंट है? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जो एंगल एक दूसरे से क्या होते हैं? बिल्कुल क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं, एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे एंगल एडजेसेंट होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एंगल 1 आपका जो है एंगल 2 के साथ बिल्कुल क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एस, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्लियर? नेक्स्ट इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई। तो क्या बोला है कि क्या ए ओ सी जो है वो ए ओ ई के एडजेसेंट है? नहीं, क्योंकि ए ओ सी जो है वो ए ओ ई से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि उसी में इंक्लूड है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? नो होगा। नेक्स्ट, डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फ्रॉम अ लीनियर पेयर। सी ओ ई एंड ई ओ डी, तो आपका ये इतना स्पेस यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। तो ये वन लाइन पे ही तो बन रहा है, मीन्स ये क्या बना रहे? लीनियर पेयर बना। लीनियर पेयर क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री। यस, ये वैल्यू यहाँ तक आ रही है, ठीक है। 4 + 5 देख रहे हो, ये एक लाइन पे बन रहे हैं, मीन्स ये लीनियर पेयर भी हैं और क्या बना रहे हैं? सप्लीमेंट्री भी बना रहे हैं, ठीक है। तो बी ओ डी प्लस डी ओ ए क्या बना रहा है आपका? ये 180 बना रहा है, मीन्स ये सप्लीमेंट्री है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एस। क्लियर? नेक्स्ट इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 जो है वो 4 के क्या वर्टिकली अपोजिट है? यू नो अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे एंगल जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं वो एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 4 के क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, एस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। यहाँ पे 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या होगा? देख रहे हो ये 5 है और 5 के जस्ट सामने 2 + 3 है, मीन्स एंगल 5 जो है हमारा वो 2 + एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है। तो 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल 2 + एंगल 3 होगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से एंगल आपके वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं और कौन कौन से लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये फिगर आपके सामने, अगर मैं इसे एंगल 1 सपोज करूं, इसे 2 सपोज करूं, इसे 3, इसे 4 और इसे एंगल 5 अगर मैं सपोज करता हूं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो बिल्कुल आमने सामने होते हैं। सपोज कर लो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया हो, तो ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 1 के बिल्कुल सामने 4 है। एंगल 1 और ये एंगल 4 ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
नेक्स्ट एंगल 5 जो है वो 3 + 2 के, जो एंगल 5 है वो एंगल 3 + एंगल 2, ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि 5 के सामने 3 + 2 है, एंगल 1 के सामने 4 है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 3 + 2। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होते हैं, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, 1 + 2 + 3, ये क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, 5 + 4, 5 + 4, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। 4 3 2, 4 3 2, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्लियर। और कौन कौन से एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, ऐसे इसमें कई एंगल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 3 2 भी लीनियर पेयर बना रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या देखा, 1 2 3 भी लीनियर पेयर बना रहा है आपका, ये 5 और 4 भी लीनियर पेयर बना रहा है। क्लियर हो गया कि ये लीनियर पेयर क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स का सम जो 180 डिग्री बनाते हैं, ऐसे एंगल का सम जो 180 डिग्री बनाते हों वो लीनियर पेयर होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एंगल सिर्फ 2 एंगल ही हों। यहाँ पे मैंने क्या देखा, 1 2 3, ये तीनों एंगल मिल करके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, लीनियर पेयर क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स के सम जो 180 डिग्री बनाते हो, दैट इज लीनियर पेयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि कौन से एंगल एडजेसेंट होते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा। सपोज कर लो मैंने एक फिगर बना दिया, ठीक है, ओ ए बी, ए ओ बी एक एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये आपका वर्टेक्स है। ठीक है, तो इस वर्टेक्स से अगर आप कोई लाइन सेगमेंट और ड्रा कर दिया, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए ओ सी और सी ओ बी दो एंगल बन गए। इस एंगल ए ओ बी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए ओ सी एंड सी ओ बी। तो ये एंगल इस एंगल के बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मीन्स ऐसे एंगल्स जिनका वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन होता है, वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज नॉट एडजेसेंट बिकॉज इट्स वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 ये एडजेसेंट नहीं हो सकते क्योंकि इनके जो वर्टेक्स हैं वो क्या है, कॉमन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट फिगर में आपने क्या देखा कि यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। क्लियर। ये y और z क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पे x और 55 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यू नो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि x की जो वैल्यू है वो 55 ही होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं कौन, x और 55। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 55 मिल जाएगी। फिर आगे क्या देखते हैं हम लोग कि ये y और 55 जो है वो लीनियर पेयर बना रही है। यहाँ से ये आपको क्या मिल रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। मीन्स y + 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री या सम ऑफ मोर देन टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, माइनस कर दो, 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 7 में से 5 करोगे 2 एंड 1, 125 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 125। आगे क्या देख रहे हो आप कि ये y और z जो है ये भी क्या है, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मीन्स y इज इक्वल टू z होगा क्योंकि ये क्या है, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो हैं। तो y की वैल्यू अगर 125 आ रही है तो z की वैल्यू भी तो 125 ही तो होगी। मीन्स x की वैल्यू भी 55 मिल गए। ठीक है, y की वैल्यू 125 है तो z की वैल्यू भी 125, तो सारे वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फिगर में क्या है कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो 40 है ये 25 + z का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मीन्स 40 जो है वो इक्वल होगा 25 + एंगल z के। क्लियर। तो यहाँ से एंगल z जो है वो 40 माइनस 25 होगा कि नहीं होगा। अगर आप इसे माइनस करते हो तो ये 15 आएगा। तो z की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 15 मिल गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो x और 40 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। मीन्स x +
40 इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे, लीनियर पेयर बना रहे। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 180 माइनस 40, दिस विल बी 140 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है, ये कितनी मिल रही है आपकी, 140 डिग्री मिल गई। तो z की जो वैल्यू है वो 15 आ रही है, x की जो वैल्यू है वो 140 आ रही है। नेक्स्ट क्या बच रहा है आपका, y बच रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 40 है वो y के साथ भी लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है,